क्या हो अगर कोई सच में समय में सफर कर सके, सिर्फ कुछ घंटे या दिन नहीं, बल्कि 8 लाख साल भविष्य में। चलिए आज उतरते हैं इसी अविश्वसनीय कल्पना की दुनिया में एच.जी. वेल्स के शानदार उपन्यास द टाइम मशीन के साथ और जानेंगे इसके पहले सबसे नाटकीय हिस्सों के बारे में। लेकिन कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होगी जहां से अक्सर कहानियां शुरू होती हैं। नहीं, हम शुरुआत को छोड़कर सीधे 1 हफ्ते बाद के एक ऐसे पल में पहुंचेंगे जहां एक डिनर पार्टी के बीच कुछ ऐसा होता है जो सबके होश उड़ा देता है। तो जरा सोचिए, एक डिनर पार्टी चल रही है, हंसी मजाक का माहौल है, सब लोग बातें कर रहे हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और मेजबान, हमारा टाइम ट्रैवलर, लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है। उसकी हालत इतनी ज्यादा भयानक है कि एक मेहमान के मुंह से डर के मारे बस यही चीख निकलती है। अब जरा उसकी हालत पर गौर कीजिए। उसका कोट धूल और गंदगी में सना हुआ, चेहरा एकदम पीला जैसे मौत देख ली हो, थोड़ी पर एक गहरा घाव है और आंखों में ऐसी थकान और दर्द है ना, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो दर्द से कराह रहा है और पैरों में सिर्फ फटी हुई खून से सनी जुराबें हैं। ये तो साफ था कि ये कोई मामूली शाम नहीं होने वाली। और फिर वो कुछ ऐसा कहता है जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है। वो दावा करता है कि उसी शाम 4 बजे से, मतलब सिर्फ कुछ ही घंटे पहले से, उसने पूरे 8 दिन गुजार लिए हैं। 8 दिन? ये कैसे हो सकता है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए चलते हैं समय में ठीक 1 हफ्ता पीछे। तो ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं 1 हफ्ते पहले की उसी डिनर पार्टी में। यहीं पर टाइम ट्रैवलर ने अपने मेहमानों के सामने एक ऐसा थ्योरी रखा था जो इतना रेवोल्यूशनरी था कि वो उनकी हकीकत की बुनियाद तक को हिला सकता था। तो क्या थी उसकी थ्योरी? यही कि असलियत में सिर्फ 3 डायमेंशंस नहीं होते, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं, एक चौथा डायमेंशन भी है। एक ऐसा आयाम जिसमें हम हर पल जीते हैं लेकिन जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो है टाइम, यानी समय। सोचिए, उस जमाने के लिए ये आइडिया किसी धमाके से कम नहीं था। और उसका तर्क हैरान करने वाला तो था, पर बहुत सिंपल भी था। जरा सोचिए, एक क्यूब के बारे में। उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई भी है। लेकिन अगर वो क्यूब एक पल के लिए भी एग्जिस्ट ना करे तो क्या वो असली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहता है कि किसी भी चीज के होने के लिए ड्यूरेशन, यानी अवधि का होना जरूरी है। और यही ड्यूरेशन इस बात का सबूत है कि टाइम ही रियलिटी का चौथा डायमेंशन। अब जाहिर सी बात है, उसकी इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। फिर भी जैसे मेहमानों ने तो इसे सीधे सीधे तर्क के विरुद्ध बोलकर खारिज ही कर दिया। और वेल्स यहाँ ये साफ दिखाते हैं कि ये कोई सूखी सी फिलॉसफी की क्लास नहीं चल रही थी, नहीं, बल्कि दोस्तों के बीच गर्मा गर्म बहस हो रही थी। और इसी बहस के बीच में टाइम ट्रैवलर अपना सबसे बड़ा सवाल दागता है। वो कहता है, अगर हम पहले से ही टाइम में सफ़र कर रहे हैं, हमेशा आगे की तरफ, तो हम इस सफ़र को कंट्रोल करना क्यों नहीं सीख सकते? इसे रोकना, इसकी रफ्तार को बढ़ाना, या शायद इसकी दिशा ही बदल देना। लेकिन ये सब सिर्फ खोखली बातें नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। टाइम ट्रैवलर ऐलान करता है कि उसके पास सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक सबूत भी है। और बस इसी के साथ बातचीत फिलॉसफी से हटकर सीधे प्रैक्टिकल पर आ जाती है। वो क्या करता है, वो एक छोटा सा मॉडल सबके सामने रखता है। इतना छोटा कि टेबल पर रखी एक घड़ी से बस थोड़ा ही बड़ा होगा। ये धातु, हाथी दांत और क्रिस्टल से बनी एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत मशीन है। और इस पर 2 छोटे छोटे से लीवर लगे हैं, एक भविष्य के लिए और दूसरा अतीत के लिए। और अब डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होता है। वो मॉडल को एक मेज पर रखता है, फिर कमरे के सबसे बड़े स्केप्टिक, एक साइकोलॉजिस्ट को वो लीवर दबाने के लिए कहता है। जैसे ही लीवर दबता है ना, हवा का एक झोंका सा आता है, मोमबत्ती की लॉक कांप उठती है, छोटी सी मशीन तेजी से घूमती है, आंखों के सामने धुंधली पड़ जाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई चमकता हुआ भूत हो, और फिर वो गायब हो जाती है, बस हवा में। मेज पर सिर्फ लैंप रह जाता है और सारे मेहमान उस खाली जगह को बस हैरानी से घूरते रहते हैं। एक थियरी अभी अभी उनकी आंखों के सामने हकीकत बन गई थी। इस हैरान कर देने वाले प्रदर्शन के बाद टाइम ट्रैवलर अपने मेहमानों को अपनी लैब में ले जाता है, जहां उसी मशीन का एक बड़ा इंसान के आकार का वर्जन खड़ा है। और इसी मशीन से वो अपने असली सफर की शुरुआत करता है, एक ऐसा सफर जिसके अनुभव को अब हम महसूस करेंगे। समय यात्रा की जो तेज रफ्तार है ना,
उसे बस इस एक लाइन में समेट देते हैं। ये कोई आरामदायक सफर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो सदियों के बीच से गुजरता हुआ एक सिर चकरा देने वाला तूफान था। तो उस वक्त उसे कैसा महसूस हो रहा था? सूरज आसमान में बस एक उछाल मारकर पार हो रहा था। चांद एक घूमती हुई लकीर बन गया था। पेड़ धुएं के बादलों की तरह उगते और गायब हो जाते। बड़ी बड़ी इमारतें सपनों की तरह बनती और फिर मिट जाती। पूरी की पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने पिघल रही थी। और फिर वो रुकता है, अपनी मशीन के डायल्स पर नजर डालता है। तारीख कुछ ऐसी है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। साल 8,02,701। 8,02,701। वो 8 लाख साल से भी ज्यादा भविष्य में पहुंच चुका है। जब वो इस दूर के भविष्य में कदम रखता है तो उसे एक ऐसी दुनिया मिलती है जो पहली नज़र में किसी जन्नत जैसी लगती है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इस जन्नत का एक बहुत ही स्याह पहलू भी है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है इंसानों के वंशजों से, जिन्हें एलॉय कहा जाता है। ये बच्चों जैसी मासूमियत वाले बेहद खूबसूरत और नाजुक जीव हैं, लेकिन उनमें किसी भी तरह की इंटेलिजेंस या क्यूरियोसिटी की कमी दिखती है। क्या वे एक ऐसे समाज का नतीजा है जिसने अपनी सारी मुश्किलें हल कर लीं और फिर जीना ही छोड़ दिया? तो ठीक है, उसे एक शांतिपूर्ण दुनिया मिल गई है, लेकिन जब वो इस जन्नत जैसी जगह को देख ही रहा होता है, तभी कुछ ऐसा होता है जो उसके इस सफर को एक बुरे सपने में बदल देता है। क्योंकि घर वापस जाने का सवाल अचानक से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब वो उस जगह पर वापस लौटता है जहां वो उतरा था, तो उसके अंदर एक ठंडी सी सिहरन दौड़ जाती है। उसकी टाइम मशीन वहां नहीं है, वो जा चुकी है, गायब हो चुकी है। और हम इस कहानी को इसी खौफनाक ख्याल पर रोकते हैं। उसे फौरन एहसास हो जाता है कि कमजोर बच्चों जैसे एलॉय में इतनी ताकत तो हो ही नहीं सकती कि वो उसकी मशीन को हिला सकें। इसका मतलब यहाँ कोई और है, या कुछ और है, एक छिपी हुई ताकत जिसने उसे इस भविष्य में कैद कर लिया है। वे कौन हैं और वे उससे क्या चाहते हैं? यही रहस्य द टाइम मशीन की कहानी की असली शुरुआत है।